बुक आपकी खत्म हो गई है, नई बुक आपकी चल रही है नगीन प्रकाशन की, मधुर गुप्ता की। आप एग्जाम्पल का समांतर श्रेणी एग्जाम्पल के क्वेश्चन चल रहे हैं। एग्जाम्पल में 15 एग्जाम्पल आपके लग गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट 16वें पे। तो 16 नंबर एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सा है, ध्यान दीजिए आप, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। 16 नंबर में दे रहा है कि ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए, जबकि ए 7 बी 23 सी यह एपी में है। कह रहा है कि यह जो 4 पद 5 पद है वो एपी में है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। जब चारों 5 एपी में है तो हम शुरू के 3 को एपी में लेते हैं। शुरू के 3 अगर एपी में, ध्यान दीजिएगा, ए 7 बी अगर यह एपी में है तो आप कहते हैं कि 3 पद अगर एपी में होते हैं तो 2 गुणते बीच वाला पद बराबर पहला धन अंतिम होता है। अगर हम मान लेते हैं कि एबीसी एपी में होता है तो आप लिखते थे, आपको बताया गया होगा फार्मूला कि यदि एबीसी एपी में है तो 2 गुणते बीच वाला बराबर पहला धन अंतिम बोलते थे। सेम इसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ यूज किया, तो 2 गुणते बीच वाला यानी 2 गुणते 7 बराबर ए धन बी, हम बोलते हैं ए धन बी बराबर 7 गुना के 14, समीकरण 1 हो गया। अगला इनको अगर लेते हैं, यहां से भी तो समांतर श्रेणी हो सकता है, तो यहां से अगर समांतर होगा 7 बी और 23 अगर समांतर में है तो सेम यही वाली प्रॉपर्टी लेंगे, तो 2 गुणते बीच वाला बराबर पहला धन अंतिम होता है, तो 2 गुणते बीच वाला बराबर पहला धन अंतिम, तो 2 इंटू बी इज इक्वल टू इतना, तो बी की वैल्यू आ गई। ठीक, फिर यहां से अगर हम आगे चले तो देखिए यहां से ये 3 पद भी तो बी एपी में हो सकते हैं। 3 पद पेयर में लेना चाहते हैं तो 3 पद का मतलब आप किस पेयर को ले रहे हैं, तो बी 23 और सी अगर यह एपी में है तो 2 गुणते बीच वाला बराबर पहला धन अंतिम बोलेंगे, तो हम लिख देंगे 2 गुणते बीच वाला, तो 2 गुणते बीच वाला मतलब 2 गुणते 23 बराबर पहला धन अंतिम, तो बी धन सी बराबर 46, समीकरण 3 हो सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, हमारे पास 2-3 समीकरण में अब कोशिश करना है निकालना है, तो इस b का मान अगर यहाँ आप यहीं पे पहले लिखना है, इस b का मान यहाँ रखते हैं, तो b यानी 15 धन c बराबर 46 कर लीजिए, तो c का मान 46 में से 15 घटाएंगे तो ये हो गया 1, 4 में से 1 गया 3 यानी 1 का 30। इस b का मान यहाँ 1 में रख दीजिए, तो a धन 15 बराबर 14, तो a का मान ऋण 1। तो आपसे पूछ रहा था ए बी सी का मान, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, क्या का आंसर है, नोट कर लें। नेक्स्ट 17 नंबर आपके सामने है। 17 नंबर दिया गया है कि किसी अनुक्रम का, एक अनुक्रम है, उस अनुक्रम का nवां पद का आप tn से डिनोट करते हैं, 3n + 5 है। तो कहता है दिखाइए कि यह जो श्रेणी से बनेगी वह एक समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी के लिए हमको 2-4 पद चाहिए था, तो हमने क्या किया कि n की जगह पे 1 2 3 4 रख दिया। अगर 1 रखेंगे, n = 1 रखते हैं तो यह t1 होगा, तो 3 गुणते 1 धन 5, 3 1 5 3 5 8 हो गया। n की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो t2 मिलेगा, 3 गुणते 2 धन 5 6 5 11 हो गया। n = 3 लेते हैं तो t3 मिलेगा, 3 × 3 + 5 यानी 9 9 5 14 हो गया। तो ऐसे ही हमने एक बनाया तो हमारे पास कुछ पद आ गए हैं। अब हमने कहा कि जो पद आए हैं 3 11 14 डाट है, हमने कहा पहला गैप कितना है इनके बीच का, तो 11 ऋण 3 यानी 8 हो गया। कितना हुआ, 8 हो गया। तो यहाँ पे अगर अगले बात करते हैं D2 की, तो 1 में रुक जाइए, 3 नहीं है, ये आपके पास 8 था, तो 8 में से 3 गया 3। यहाँ D2 की बात करेंगे तो 14 में से 11 गया 3। अब आपने कहा कि इसके बीच का जो गैप है D1 बराबर D2 है, इसलिए यह जो अनुक्रम है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। बात करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर दिया गया कि k के किस मान के, ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा कि 3 पद हमको दे दिए गए हैं, 3 पद हमारे पास कुछ ऐसे हैं, कामा 2k + 7। तो कहता है कि k की जगह पे क्या रखे कि यह समांतर श्रेणी में हो। कह रहा है कि k के किस मान के लिए यह एक समांतर श्रेणी है। तो आपने कहा समांतर श्रेणी का मतलब होता है, जिसे अभी आपने दिखाया है कि यह जो श्रेणी बनी थी यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आपने कहा कि जो अंतर था D1 बराबर D2 बराबर D3, जो अंतर था, अंतर बराबर है तभी तो समांतर श्रेणी है। यहाँ कह रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है,
है, तो k की जगह पे क्या रखें, k के किस मान के लिए? तो आपने कहा कि इनके बीच का पहला गैप हम d1 देखते हैं, ये दूसरा गैप d2 देखते हैं। समांतर श्रेणी में है मतलब d1 बराबर d2 है, और d1 बराबर d2 को रख करके हल करके देखते हैं k का मान क्या आता है। d1 का मतलब इसमें से आप इसको घटाएंगे, पहला दूसरा होता है, दूसरा ऋण पहला होता है, तो इसमें से आपने घटाया तो 2k माइनस 1 माइनस के प्लस 9 इज इक्वल टू d2 का मतलब इसमें से आपको ये इन दोनों में से घटाना है, तो दूसरा ऋण पहला बोलेंगे। तो आपने कहा 2k प्लस 7 और माइनस है 2k माइनस 1। चलिए हल करते हैं, 2k माइनस 1 माइनस के माइनस 9 कर लीजिए, और 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1 कर दीजिए। तो यहाँ देखिए आपने व्यवस्थित किया, तो यह ऋण 10, यह 2k से 2k कट जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, k का मान 10 धन 8, k का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये है आंसर, k के मान 18 के लिए यह एक समांतर श्रेणी है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सुनिए पहले। कहता है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां, पहली श्रेणी कह रहा है कि 63, 65, 67 डाटा डाट, और एक और श्रेणी दिया गया 3, 10, 17 डाटा डाट के n में पद समान हैं, यानी n के किस मान के लिए कौन सा पद इनका दोनों का समान आता है। तो आप कहेंगे कि इसका nवां पद निकाल लीजिए, इसका nवां पद निकाल लीजिए, दोनों के nवें पद को बराबर करिए। तो आपके पास फार्मूला था nवां पद का कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले हम दोनों का d निकाल लेते हैं, दोनों का a दिख रहा है, तो पहले वाले का d अगर हम कहें तो 65 में से 63 गया 2, इसका अगर हम d बोलते हैं तो 10 में से 3 गया, आपके पास 7 हो गया। चलिए इसका nवां पद निकालेंगे, तो फार्मूले पे रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका nवां पद निकालिए। कह रहा है कि दोनों के nवें पद बराबर है, तो n का मान क्या होगा, कह रहा है ये क्वेश्चन में कि दोनों के nवें पद बराबर है, तो इस श्रेणी का nवां पद निकाल लिया, इसका nवां पद निकाल, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो चलिए बराबर करते हैं, n माइनस 1 इंटू डी, डी यानी इतना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 63 2 यानी ऋण 2, 3 7 यानी ऋण 7 कर लीजिए, तो 2n धन 61, यहाँ 7n ऋण 4 होगा, तो 2n को उधर 4 को इधर ले आते हैं, तो 61 धन 4 और 7n ऋण 2n, तो ये हो गया 65 बराबर 5n, तो n बराबर 65 बटा में 5 कर दीजिए, n का मान 13। क्वेश्चन में कह रहा था, आप सुन लीजिए फिर से, कि n के किस मान के लिए या दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर है, किस मान के, आप बोलेंगे n बराबर 13 के लिए दोनों के nवें पद क्या है, बराबर है। इसी तरह से अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20, सुनिएगा ध्यान से। 20 में कह रहा है कि 200 और 500 के बीच, 200 और 500 के बीच कितने पूर्णांक 8 से विभाज्य हैं, कितने पूर्णांक 8 से विभाज्य हैं। अगर हम बात करते हैं तो पहला 2 से कटने वाला 208, 216 डाटा डाट, लास्ट वाला पद 496 होगा। आप 8 से कटा लीजिए। ऐसे कितने पद हैं 200 और 500 के बीच में जो 8 से विभाज्य हैं, ये कर रहा है 8 से कटने वाला, तो 8 से कटाते तो 208 कट रहा है, 216 कटेगा, ऐसे डाटा डाट, अंतिम में कौन सा 500 के बीच में कौन सा दिखेगा, तो आपने कहा 496 हो जाएगा। अब आपसे कहा कुल कितने पद हैं, तो यह सीरीज में हमको दिखा कि पहला पद 208 है, डी की जगह पे 8 है, और लास्ट में हमको दिख रहा है लास्ट पद 496। तो फार्मूला कहता है ना, फार्मूला कहता है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की जगह पे ये आपके पास इतना हो गया, a की जगह पे 208 कर लीजिए, n ऋण 1 डी की जगह पे 8 कर लीजिए, 496 208 8 n ऋण 8 कर लीजिए, 496 8 n धन 200 कर सकते हैं, 200 इधर आएगा तो 296 हो गया। तो आप बोलेंगे n का मान 296 को आप 8 से भाग दे दीजिए, 8 के 24 और 4 के 32, 8 के 24 हो गया, 4 56 8 7 56। कह रहा है कुल कितने पद हैं, तो आप लिखेंगे इस सीरीज में 37 पद हैं। लगा लें आप इसको। 21 की बात किया जाए, 21 को सुन लीजिए पहले अच्छे से। कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी में mवें पद का m गुना, mवें पद का m गुना कामा nवें पद के n गुने के बराबर है, nवें पद के n गुने के ये बराबर है, ये दोनों प्रतिबंध बराबर कर रहा है, तथा m नॉट इज इक्वल टू n, m n के बराबर नहीं है,
तो दिखाइए कि m प्लस nवां पद, दिखाइए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। तो हमने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको जो दिया गया पहले उसको देखा जाए। एक प्रतिबंध दिया, इस प्रतिबंध को तोड़ा जाए। हमने कहा कि यह यम है, mवां पद a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होता है, ये n है। nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है, इंटू करिए, m माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। चलिए a वाले को इधर ले आइए, तो n इस d वाले को उधर ले जाइए, n माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 इंटू डी। कॉमन है a, तो m माइनस n, कॉमन करते हैं d, ब्रैकेट तोड़िए, n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m बोलिए, तो a यहाँ m माइनस n, यहाँ d, आप इसको और इसको एक साथ लेंगे तो माइनस के साथ ले लीजिए, ऐसे माइनस कॉमन करके, और यहाँ m माइनस n है। कुल मिलाकर पूरे इक्वेशन में, पूरे दोनों साइड में m माइनस n कॉमन किया जा सकता है। तो अभी कॉमन नहीं करते हैं, थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, a m माइनस n। अब आप ध्यान दें, इस पूरे प्रोडक्ट में माइनस m माइनस n पूरे में से बाहर करना चाहते हैं, माइनस m माइनस n बाहर करना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसा करके बाहर करते हैं, d पहले से था, माइनस कॉमन किया तो यहाँ प्लस हो चुका है, इसका गुणनखंड एक बार प्लस एक बार माइनस में होता है, तो माइनस आपने ले लिया है तो प्लस वाला है यहाँ, तो यहाँ प्लस वाला प्रोडक्ट यानी m प्लस n है। ये माइनस के साथ कॉमन किया तो माइनस 1 अब इधर बच रहा है, तो यहाँ माइनस 1 बच गया, ये कट गया। a की वैल्यू माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, a की वैल्यू इतनी बच गई है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब जो प्रूव करना था आपको जो प्रूव करना था, आपने इस साइड को लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब t m प्लस n, इसको फार्मूले पे लिखेंगे तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। आपने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखें, a की जगह पे ये वाला मान उठा के यहाँ a की जगह पे रखा जा सकता है, रखेंगे माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहले से ही m प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, प्लस माइनस करके कितना हो गया 0, और राइट हैंड साइड यही आपको प्रूव करना था। नोट कर, यहाँ आपका 1 छूट गया था, 1 आप लिख ले, कोई बात नहीं है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 नंबर है, देख लीजिए ध्यान से। यदि एक समांतर श्रेणी में mवां पद 1 अपान n है और nवां पद 1 अपान m है, nवां पद 1 अपान m है, तो दिखाइए कि m nवां पद 1 होगा। करेक्ट, दिखाइए कि m nवां पद 1 होगा। आपको यह दो प्रतिबंध दिया गया है, पहले दोनों प्रतिबंधों को लिखते हैं। हम mवां पद को a प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, nवां पद को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। हम दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करके a व d निकालना चाहते हैं, तो चलिए चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदल दिया, a से a कट गया, दोनों में d कॉमन करेंगे, ऊपर m माइनस 1 है, माइनस भीतर जाएगा दूसरे वाले में, तो इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस n प्लस 1 अपान n 1 अपान m हो गया, ये कट गया। d ये m माइनस n है, इसका एलसीएम ले लीजिए, n से भाग दिया n कट गया, m का गुणा करेंगे m माइनस n, तो यह ऊपर ऊपर कट गया, d की वैल्यू 1 अपान mn आया। इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख लीजिए। आप इसको मान सकते हैं कि यह एक फर्स्ट था, ये सेकंड था। हम समीकरण एक में रखना चाहते हैं, एक में रखेंगे तो एक वाला प्रोडक्ट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1 अपान n था, d की जगह पे आप रखिए a m माइनस 1 अपान mn 1 अपान n। ब्रैकेट में अगर इसको ले आते हैं तो m अपान mn 1 अपान mn 1 अपान n, m से m कटा, 1 अपान n 1 अपान n कट गया, तो a की वैल्यू 1 अपान mn है। अब जब a व d आ गया है आपको, तो जो प्रूव करना था उसका बायां पक्ष ले लिया। बायां पक्ष का मतलब tmn पद फार्मूला वही होता है a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, जहां n होता है वहां mn रखिएगा। चलिए a व d का मान यहां रखते हैं, तो a का मान 1 अपान mn माइनस 1 अपान mn, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 1 अपान mn, तो ये mn अपान mn हो गया, 1 अपान mn हो गया। देखिए ये कट गया, तो आपने कहा कि tmn की वैल्यू यही से कटेगा एक बार में, तो बस यही तो आपको प्रूव करना था। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिए।
एक समांतर श्रेणी दिया गया है 3 8 13 18 3 8 13 18 डॉट 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 गामा 98 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है इसमें का अंत से 7वां पद पूछा। अब तक आप शुरू से निकालते थे, प्रारंभ से। तो हमने कहा क्या क्या दिया गया, पहले ये तो लिख लें। पहला पद हमको दिखा 3, डी की जगह पे 8 ऋण 3 5 और अंतिम में दिख रहा है जिसको आप टीएन या यल बोलते हैं 98। सूत्र होता है, याद रखिएगा, अंत से एनवां पद का सूत्र होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू टी। ये फार्मूला होता है अंत से एनवां पद का। तो अंत से 7वां चाहिए, तो अंत से 7वां के लिए अगर हम सूत्र बनाएंगे तो जहां जहां यह वहां 7 रख देना होगा। तो चलिए L माइनस 7 माइनस 1 इंटू डी, L माइनस 6 डी। L की जगह पे हमारे पास है 98 6 और डी का मान आपको 5 दिखा। 98 ऋण 6 5 30 घटा दीजिए। तो अंत से 7वां पद कितना है 68 है। नोट कर लें। तो आपके एग्जाम्पल्स यहाँ क्लियर हो जाते हैं। चलते हैं, इसकी प्रश्नावली है। प्रश्नावली आपके पास है 5B। अब जितने एग्जाम्पल आप लगाए थे लगभग उसी टाइप के प्रश्नावली में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए बताते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी में है। कई भाग दिए गए। पहला पूछा है कौन सा समांतर श्रेणी में है, फिर पूछा है अगर वे समांतर श्रेणी बनाते हैं तो डी बताइए और उनके अगले 3 पद बताइए। जैसे हम पहले भाग एक क्वेश्चन को लिखें तो पहला भाग लिखते हैं कि ऋण 10 ऋण 6 2 ऋण के साथ है और 2 डॉट डॉट डॉट। हम पहले क्वेश्चन को आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा इसमें कि पहले तो बताइए कि यह समांतर श्रेणी है, फिर अगर है तो डी कितना है। डी इतना है तो 3 पद और बता दीजिए आप इसके, ठीक ना। तो चलिए बताते हैं। पहले हमने कहा कि समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए जो भी इसके गैप हैं, जैसे गैप की बात करते हैं तो देखिए पहला गैप D1, दूसरा गैप D2 और तीसरा गैप D3। तीनों गैप, तीनों सर्वांतर पहले निकालना होगा आपको। तो अगर हम पहले सर्वांतर की बात करते हैं D1 की, सुनिएगा ध्यान से, D1 की बात करते हैं तो सर्वांतर का मतलब होता है दूसरा ऋण पहला। कोई भी जो 2 जोड़ा लेंगे, ऐसे 2 जोड़ा लिए तो पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो सेम इसी प्रॉपर्टी को लेके पहला माइनस दूसरा माइनस पहला करके पहले हम डी निकालना चाहते हैं। तो पहला जोड़ा इनके बीच में है, तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो दूसरा माइनस पहला करेंगे तो ऋण 6 धन 10 यानी 4 हुआ। D2 की बात करते हैं तो इनमें यह D2 है, तो दूसरा माइनस पहला तो ऋण 2 धन 6 यानी 4 हो गया। D3 की बात करते हैं तो इनके बीच में है, तो दूसरा ऋण पहला तो 2 धन 2 4 हो गया। आपने देखा कि जो भी गैप है, जो भी सर्वांतर है इसका, तीनों के तीनों सर्वांतर एपी है इक्वल, इसलिए एपी में है। पहला आंसर जब एपी में है तो कह रहा डी कितना है, तो कोई भी एक डी लिख दीजिए। डी कितना है 4 है। फिर कह रहा अगले 3 पद बताइए, तो आपको बताया गया है कि कोई भी अगला पद निकालने के लिए डी जोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वाला पद हमको 2 दिख रहा है, 2 में डी जोड़ा जाए। तो आपने कहा अगले पद, सुनिए ध्यान से, अगले पद हमारे पास 2 धन 4 6 होगा। अब इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो अगला आएगा, तो 6 धन 4 10 होगा। 10 में फिर डी जोड़ दीजिए तो ये 14 होगा। अगले 3 पद 6 10 14, इसके 3 अगले पद हो जाएंगे। क्लियर हुआ। इसी तरह से इसी का सेकेंड भाग चलिए देखा जाए। सेकेंड भाग दे रहा है कि 3 धन कड़ी में 2। अगला दिया गया 3 धन 2 कड़ी में 2, 3 धन 2 कड़ी में 2, 3 धन 3 कड़ी में 3, ऐसे दे दिया। इसके लिए भी वही चीज कह रहा है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो आपने कहा चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब इनके बीच का पहला गैप D1, इनके बीच का पहला गैप D2, इनके बीच का अगला गैप D3। 3 गैप दिख रहे हैं हमको, 3 सर्वांतर दिख रहे हैं। पहले तीनों को निकाल लिया जाए। तो आपने कहा कि D1 कितना होगा, इसमें से पहला दूसरा, तो दूसरे से पहले घटाएंगे तो 3 प्लस √2 माइनस 3 कट गया, यानी कि √2 हुआ। D2 की बात करेंगे तो पहला दूसरा, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 3 प्लस 2 √2 में से इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल गया, 3 से 3 कट गया, यानी √2 हो गया। D3 की बात करते हैं तो पहला और दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा माइनस कर दीजिए पहला,
तो ये देखिए कट गया, यहाँ भी हो गया रूट, ये 2√2 था यहाँ पे जी, तो ये 2 हो गया। आपने कहा कि तीनों जो सर्वांतर हैं हमारे पास, तीनों के तीनों इक्वल आ गए, हो गया इक्वल है, तो यह एपी में है पहला। फिर डी कितना है, तो कोई भी एक डी लिख लीजिए √2। अगले 3 पद के लिए जो लास्ट वाला पद है उसमें डी जोड़िए, फिर डी जोड़िए, फिर डी जोड़ दीजिए। तो चलिए, तो अगला गया हमारे पास 3 + 3√3 में 3 + 3 रूट, यहाँ 2 था जी, 3 + 3 रूट, यहाँ भी 2 था तभी आया। 2 में हम √2 जोड़ेंगे तो 3 + 4√2 हो गया। फिर इसमें जोड़ दीजिए तो 3 + 5√2 हो जाएगा। इसमें फिर जोड़ेंगे तो 3 + 6√2 हो जाएगा। तो ये इसके 3 पद अगले वाले हैं, नोट कर लें। इसी का तीसरा भाग आप ध्यान दे रहे हैं, तो दिया गया है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी वही पूछ रहा है, क्या यह समांतर श्रेणी में है तो डी बताइए, अगले 3 पद बताइए। तो आपने कहा कि पहला गैप, दूसरा, फिर तीसरा, यानी D1, D2, D3 पर निकालने हम लोग। तो चलिए पहले अगर हम D1 निकालते हैं तो दूसरा ऋण पहला, D2 निकालते हैं तो दूसरा ऋण पहला करेंगे तो ऋण 8 धन 4 यानी ऋण 4। D3 की बात करते हैं तो दूसरा ऋण पहला कर दीजिए, तो दूसरा ऋण पहला करेंगे तो ये भी ऋण 4 हो गया। आपने कहा कि जो सभी गैप हैं, गैप इक्वल हैं, इसलिए यह एपी में है। पहला आंसर। डी कितना है, तो ऋण 4 बोल देंगे। अगले पद निकालने के लिए इसमें हम ऋण 4 जोड़ते हुए जाएं, यही ना, डी ही में जोड़ते हैं, तो ऋण 4 जोड़ दीजिए। तो 12 में ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण 16, ऋण 16 में ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण 20, और ऋण 20 में ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण 24। अगले ये 3 पद इसके हो गए। चलते हैं इसी तरह से इसके 4 नंबर पे। 4 नंबर में कह रहा है कि A, 2A, 3A और 4A दिया गया है कि A, 2A, 3A और 4A। कह रहा है कि यह क्या समांतर श्रेणी है। तो आपने कहा कि पहला गैप निकालते हैं, पहला गैप इसके बीच में, तो 2A - A हो गया। D2 निकालते हैं तो इनके बीच में, तो 3A - 2A A हो गया। D3 निकालते हैं तो इनके बीच में, तो 4A - 3A यानी A हो गया। आपने कहा कि जो सर्वांतर थे वह इक्वल हैं, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। अब आप कहते हैं कि D कितना है, तो D आपने कहा कि A है। अगले 3 पद बताने के लिए इस D को इस लास्ट वाले पद के साथ जोड़ दे जाइए। तो 4A में 1A जोड़ेंगे 5A, फिर 1 जोड़ दीजिए 6A, फिर 1A जोड़ दीजिए 7A। ये इसके अगले 3 पद हो गए, नोट कर लीजिए आप। इसी के 5वें भाग पे अगर हम लोग चलें तो दिया है √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट। कहता है कि क्या यह समांतर श्रेणी है। पहला क्वेश्चन बनता है क्या है, तो आपने कहा D1 निकालेंगे तो √6, √3। ज्यादा से ज्यादा अगर हम कुछ कॉमन कर सकते हैं तो देखिए इसको लिख सकते थे √2 × √3, √3 कॉमन कर दीजिए, तो बचा क्या, √2 - 1। D2 की बात करते हैं तो D2 इनके बीच में है। √9 को हम 3 बोल सकते हैं, √6, √3 को हम बोल सकते हैं √3, √2, √3 कॉमन कर लीजिए √3, तो √3 - √2। हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अभी फिलहाल में, बस 2 ही से हमको मिल गया क्या, कि दोनों के दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। समांतर श्रेणी का रूल होता है, ऐसा नहीं होता है कि जब 3 निकाल रहे हैं तो 3 में से 2 बराबर, 1 बराबर ना हो, बराबर सब कुछ होना चाहिए। एक भी अगर बराबर नहीं होता है तो वह समांतर श्रेणी नहीं मानी जाती है। आपने देखा कि दोनों के दोनों जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं वो बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। आगे चलते हैं इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे में चलते देखते हैं, दूसरे का पहला भाग कहता है कि हमको श्रेणी दे दिया, ध्यान दीजिएगा बहुत छोटा सा टॉपिक दिया है। श्रेणी दे दिया गया है 1, क्या 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट। तो कह रहा है कि इसमें प्रथम और सर्वांतर बताइए, प्रथम पद और सर्वांतर बताइए। प्रथम पद को आप A बोलते हैं, सर्वांतर को D बोलते हैं। तो देखिए ये पहला पद है, सर्वांतर की बात करेंगे तो 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 हो गया आंसर। इसी तरह से सेकेंड भाग की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड में दिया है ऋण 5, ऋण 1, 3 और 7 ऐसे। तो पहला पद ऋण 5 दिखा, डी की जगह पे दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो आपने कहा कि इसकी वैल्यू 4 हो गई। इसी तरह से तीसरा भाग देख लीजिए, तीसरे में दिया 0.6, 1.7,
2.8 और यहाँ 3.9 दिया। आपने कहा कि पहला पद 0.6 हो गया, डी की जगह से दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो 1.1 हो गया। इसी तरह से इसका 4 नंबर आप देख लें, 4 नंबर में दिया गया है 5, 2, ऋण 1, ऋण 4। अब इसमें भी वही पूछ रहा है कि पहला पद और सर्वांतर क्या होगा। तो पहला पद आपने कहा कि 5 दिख गया और सर्वांतर की जगह दूसरा ऋण पहला कर देंगे, ऋण 3 हो जाएगा। नोट कर लें। देखें तो नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि एपी के 4 पद लिखिए जबकि ए और सर्वांतर दिया गया है। कह रहा है कि ए दे दिया है 5 और डी दे दिया है 3। कह रहा है कि ए दे दिया है 5 और डी दे दिया है 3, तो इसके 4 पद लिखिए। समांतर श्रेणी के अगर हम 4 पद की बात करते हैं तो 4 पद में ए प्लस बी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये 4 पद इसके होंगे। इसका मतलब ये है कि ए और डी का मान रख लीजिए। तो चलिए ए और डी का मान रखते हैं। ए की जगह पे रखिए तो 5, 5 धन 3, 5 2 गुणित 3, 5 3 गुणित 3 कर लीजिए। तो पहला पद 5 हो गया, दूसरा हमारे पास 8 है और 6 6 5 11 हो गया। तीसरा इसको बात करते हैं 9 9 5 14 हो जाएगा। तो इसके 4 पद आपके पास ये हो जाएंगे। इसी तरह से इसके सेकंड भाग की बात किया जाए तो सेकंड भाग में आपको दिया गया है, आप ध्यान दे रहे हैं, तो ए की जगह पे -2, डी की जगह पे 4, ए की जगह पे -2 और डी की जगह पे 4 दिया है। तो आप कहते हैं कि 4 पद हमारे पास होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए और डी का मान रख लीजिए 4 पद के लिए। तो चलिए रखते हैं यहाँ -2 प्लस 4, -2 2 इंटू 4, -2 3 इंटू 4 कर दे तो -2 2 और 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पे हो गया 12 में से 2 गया 10। तो ये इसके 4 पद आपके पास हैं। इसी तरह से इसके तीसरे भाग की बात किया जाए तो तीसरे भाग में भी आपको ए की वैल्यू 2 दिया और डी की वैल्यू -3/2 दे दिया गया। इसके भी 4 पद बताने। 4 पद तो हमारे पास फिक्स हो गए कि 4 पद हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d लिखते हैं। चलिए रखते हैं ए और डी की वैल्यू को। अगर ए और डी की वैल्यू को रखेंगे तो ए हो गया 2 और 2 प्लस 3/2 हो जाएगा, ए प्लस के साथ है। और यहाँ पे हो गया 2 प्लस 2 और डी की वैल्यू आपने रखा और 2 प्लस 3 और यहाँ डी की वैल्यू रखा तो ये हो गया 2। 2 दूना के 4 में से 3 गया, 1/2 कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 में से 3 गया ऋण 1। यहाँ देखिए तो ऋण 9/2, 2 दूना के 4, 4 में से 9 गया, ऋण 5/2 बोल सकते हैं। तो इसके 4 पद हो गए। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें 4 नंबर की, 4 नंबर भी देख लीजिए। यहीं पे 4 नंबर दिया गया ए की जगह पे -3 और डी की जगह पे 1 है। तो इसके भी 4 पद आपको बताने हैं। तो 4 पद के लिए सेम फार्मूला ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d लिखेंगे। चलिए ए और डी की वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पे हो गया 3 प्लस -3 प्लस 1 -3 2 इंटू 1 -3 इंटू 1 तो -3 -2 प्लस 2 -3 में से 2 गया -1 और 3 0। ये इसके 4 पद हो गए। नोट कर लें। काहे को हटो जल्दी, काहे को। चलिए जी इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे 4 का पहला भाग करेक्ट 1 3 5 7 1 धन 3 धन 5 धन 7 डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। का 10वां पद पूछ रहा है। तो आपने कहा कि इस क्वेश्चन से हमको पहला पद मालूम हो गया, डी निकाल लेते हैं। तो डी का मतलब दूसरा ऋण पहला कर लीजिए तो 3 ऋण 1 यानी 2 हो गया। तो T10 आपसे पूछ रहा है। तो T10 के लिए अगर हम फार्मूला की बात करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो शुरू से nवां पद का फार्मूला होता है Tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जहां जहां है n है वहां 10 रखेंगे तो T10 हो गया। a की जगह पे मालूम है और यहाँ 10 ऋण 1 और d की जगह पे आपके पास 2 हो गया। तो T10 का मान हो गया 1, 9 दूना के 18 कर लीजिए तो 10वां पद कितना हो गया 19 हो गया। ये है आंसर। इसी तरह से बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरा नंबर आप देखिए दिया गया 80 धन 77 धन 74, 80 धन 77 धन 74 धन डॉट का 7वां पद बताइए। T7 पूछ रहा है।
तो आपने कहा कि पहला पद 80, डी की जगह पे 77 ऋण 80 कर लीजिए ऋण 3, और अगर हम सातवें पद की बात करें तो ए धन 7 ऋण 1 गुणित डी बोलेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले पे रख करके चलिए रखते हैं, तो T7 हो जाएगा, ए की जगह पे 80 हो गया 6 और डी का मान आपके पास ऋण 3 है, तो T7 हो जाएगा 80 और 36 18, तो सातवां पद कितना हो गया 2 20 यानी 62, इसका सातवां पद कितना होगा 62 हो जाएगा, नोट कर ले। चलिए इसी तरह से आप इसके तीसरे भाग को आप देखें तो तीसरे भाग में दिया गया 7 सही 3/4, अगला दिया गया 9 सही 1/2, नेक्स्ट टर्म दिया गया 11 सही 1/4, डॉट 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 का कौन सा पद पूछा है, तो पूछ रहा है 22वां पद बता दीजिए। तो ठीक है, आपने कहा पहला पद क्या है, तो देखिए 7 चौक 28 3 28 3 31, 31/4 हो गया। डी की जगह पे दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो दूसरा पद 19 18 18 19/2 ऋण 31/4 करते हैं, 4 19 38 ऋण 31 यानी 7/2 हो गया। तो टी 22वां के लिए ए धन 22 ऋण 1 गुणित डी बोलेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले पे, तो टी 22 हो जाएगा ए की जगह पे 31/4, यहाँ 21 और डी का मान 7/2 कर दीजिए, 31/4 धन ये हो गया 147/2, एलसीएम लेते हैं 4 31 धन 2 2 से गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14 8 1 9 और यहाँ पे हो गया 2, तो जोड़ लीजिए इसको 5 10 तो 12 1 3 325/4 यही आंसर, या तो सही बटा में कर ले इसको भी। चलिए इसी तरह से इसके अगले भाग की बात किया जाए 4 नंबर की, तो कह रहा है कि ऋण 5 ऋण 3 ऋण 1 और 2 नहीं 1 ऐसे का आपसे पूछ रहा है क्या, तो इसका एनवां पद बताइए क्या होगा। आपसे यहाँ एनवां पद पूछा है, आपने कहा कि पहला पद दिख गया, डी की जगह पे दूसरा माइनस पहला करते हैं तो आपके पास डी की वैल्यू धन में 2 आई, तो एन के लिए फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए और डी एन की मान रखते हैं, तो आपने कहा टी एन बराबर ए ऋण 5 एन ऋण 1, एन की जगह पे एन ही रहेगा, डी की जगह पे 2 रख दीजिए, तो टी एन हो गया ऋण 5 2 एन ऋण 2, तो यहाँ 2 एन ऋण 7 इसका एनवां पद है, ये है इसका आंसर, नोट कर लें। आपके पास जो डी का मान यहाँ आप देख रहे हैं घटाया, तो यहाँ अपान में 4 था तो इसको 4 कर लीजिए, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा डी की जगह पे, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यह 147 भी होगा। अब आप इसको नॉर्मली आप ऐड कर लें, तो ऐड कर दिया तो ये हो गया 8 7 नहीं 8 7 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लें। तो इस 5 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को कल लगाया जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, नोट कर लें आप, बात करें।